हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लेट्स कंटिन्यू और एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। सो आप सब लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया है, आप लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन देख लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये अराउंड 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 या सेक्शन डी का जो रहता है, इधर इट कैन बी 4 मार्क्स और इट कैन बी ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे आते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि x भी t पे डिपेंड है, y भी t पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे सो प्रोडक्ट ये लग रहा है क्वोशिएंट रूल। मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको। dA बाय ये होता है dA बाय dx ऑफ a अपॉन b, तो आएगा बच्चों b को दिया है स्क्वायर, b है dA अपॉन dx माइनस, अब कौन बैठेगा, a बैठेगा db बाय dx। क्लियर हुआ? तो दिस इज अ फॉर्मूला। नाउ बच्चों dx बाय dt, नाउ ध्यान से देखो, इसको तो देंगे स्क्वायर, cos 2t को देंगे स्क्वायर। अब रूट cos 2t चुपचाप से बैठ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग sin क्यूब टी। नाउ ध्यान से देखना, sin क्यूब टी तो पहले पावर आएगी आगे, sin का स्क्वायर, क्यों मैंने पावर का किया अभी। नाउ sin का क्या होगा बच्चों, cos t। clear? then there will be negative sign, sure। अब sin क्यूब t चुपचाप से बैठ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा रूट cos 2t का। तो पहले डिफरेंस करेंगे रूट का। रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब x की प्लेस पे cos 2t आ जाएगा। फिर cos में जाते हैं हम, cos का होता है माइनस साइन 2t, तो ब्रैकेट में लिखना होगा तो माइनस साइन 2t। देन अप्लाई चेन रूल, 2t का हो जाएगा 2, t का हो गया 1, सो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। क्लियर? और ये पूरा पार्ट। सो डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। नाउ गाइस सी, पहले तो माइनस माइनस प्लस, परफेक्ट, 2 से 2 गॉन, परफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? ना बच्चों देखो, इसके नीचे क्या है 1, जरा ध्यान दो, दैट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा, रूट cos 2t, क्या आएगा, रूट cos 2t। इधर इस ऊपर वाले पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट में क्या आएगा, रूट cos 2t। सो dx बाय dt, dx बाय dt, सो जरा ध्यान से देखना बच्चों, रूट cos 2t, तो ये वाली चीज यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट और रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, cos 2t। परफेक्ट। फिर 3 sin स्क्वायर t cos t, माइनस माइनस हो गए प्लस, एंड वी विल गेटिंग sin क्यूब t sin 2t। परफेक्ट। और सुनो, ये जो चीज एलसीएम में है, ये कहाँ आएगी, जस्ट नीचे आएगी इसके साथ, तो ये वाली चीज रह जाएगी इनटू स्क्वायर से रूट चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक? मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, एलसीएम लिया रूट cos 2t का, ये चीज होके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सेम और सेम, रूट और रूट गायब हो जाएगा। अरे बच्चों, रूट a इंटू रूट a कितना होता है, a होता है कि नहीं होता है, तो रूट से रूट गायब, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये एज इट इज, दोनों एज इट इज आ गए। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू मेमोराइज, दैट मुझे इसको खोलना है, ओपन करना है, इस चीज को cos 2t को ओपन करना है, sin 2t को ओपन करना है। ठीक है, मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। चलो, dx बाय dt, नाउ वी ऑल नो द फॉर्मूला, cos 2t को क्या खोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। इसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, इसको स्टार मार्क करना। ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, यहाँ पे आएगा 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t, क्या sin 2t को खोल सकता हूँ, 2 sin t cos t। क्लियर? और इसको एज इट इज रहने दो, अभी मैं बोलूँगा पावर ऐड कर दो तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये आया। ठीक है बच्चों,
डन है यहाँ तक, परफेक्ट। इसको खोला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डी, यू नो द फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, और cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोग उसको ऐसे याद रखना। अब कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट मुझसे हो सकता है, ठीक है, वो ये हो सकता है कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे साइन वाला फॉर्म में खोलना है। वी कैन ओपन लाइक 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 भी तो खोल सकते हैं। तो आप लोग उसको ऐसे याद रखना कि जब मैं साइन वाला डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो साइन की फॉर्म में खोलना, ऐसी पोजीशन ऐसी स्थिति वापस यहाँ पे भी आएगी। तो जब कॉस वाला होगा तो आप लोग कॉस की फॉर्म में खोलना, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको सबको मुझे हटाना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इधर साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नाउ जरा देखो, इस पूरे पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, इस पूरे पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। सो वी विल गेट dx बाय dt इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर t डॉट cos t, फिर 2 3 जा 6 माइनस तो है वहां पे 6 आ जाएगा, साइन की पावर 4t cos t, परफेक्ट। यहाँ देखो बच्चों प्लस 2 साइन क्यूब, वो साइन कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4t cos t। क्लियर, नीचे बचा कुछ लिख दो cos 2t डॉट cos 2t। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखें, जरा देखो -6 और +2 पीछे की जो चीज़ें हैं वो दोनों सेम है। तो -6 और 2 कितना हो गया, -4। तो 3 साइन स्क्वायर t cos t -4 साइन की पावर 4t cos t रूट में cos 2t cos 2t। क्लियर, परफेक्ट। आगे चलें, जरा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर कॉमन आया, cos t कॉमन आया, अंदर बचा 3 माइनस 4 साइन 4t, नहीं 4 नहीं, क्या आएगा बच्चा, स्क्वायर, ये बचा। क्लियर, नीचे वाली चीज एज इट इज cos 2t डॉट cos 2t। क्लियर, परफेक्ट। मुझे क्या मिला, यहाँ से साइन स्क्वायर और cos यहाँ से कॉमन निकाला, 3 आया और 4 साइन स्क्वायर t, और नीचे वाला पार्ट एज इट इज। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसमें आगे वाले पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसका। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक डन है। सो बच्चों इसके सेकंड पार्ट में बात करते हैं अपन y के बारे में, ठीक है। देखो dx बाय dt का तो मैंने ये आ गया, पूरा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नाउ y की बात करते हैं, तो dy बाय dt मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका dy बाय dt। सो नाउ सेम प्रोसेस बच्चों, इसको तो दिया मैंने स्क्वायर, जैसे मैंने सिखाया हमेशा आपको, cos 2t पे ये बैठेगा, cos क्यूब टी का होगा, 3 आगे आया, cos की पावर स्क्वायर t, और cos का हो जाएगा माइनस साइन t। बट ये क्या सही लिखा है मैंने, नहीं, आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को बदलना पड़ेगा, इसको थोड़ा लिखिए ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे आई ऑलवेज टेल यू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। क्लियर, नाउ आगे चलते हैं बच्चों। माइनस आएगा ऑफिशियली बाय फॉर्मूला, देन एक होने मेरा cos क्यूब टी, देन बच्चों रूट cos 2t का होगा, तो रूट का होता है 1/2 रूट cos 2t, cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t, और 2t का हो जाएगा बच्चों आगे क्या आ जाएगा 2, सबको पता है ना, 2t का क्या होगा 2 बच जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1, बिकॉज डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। सो ये और ये तो गया, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। नाउ सी गाइस, जो काम पहले किया था जरा सोचो, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम में क्या आएगा
कॉस रूट कॉस 2t। तो एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस 2t आएगा। एलसीएम में क्या आएगा, रूट कॉस 2t, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये सिंपल कॉस 2t आएगा। अच्छा आगे लगा हुआ माइनस, आगे लगा हुआ है माइनस। सो बच्चों 3 cos स्क्वायर t साइन t, परफेक्ट। हाँ अब माइनस माइनस हो गए प्लस, इधर क्या बचा बच्चों, cos क्यूब t साइन 2t, ठीक है। तो एलसीएम में जो आएगा वो रूट cos 2t आएगा इनटू ये चीज एज इट इज, इसकी ये जो चीज यहाँ जो आएगी वो इसके साथ चली जाएगी, तो और इसका रूट से ये गायब हो जाएगा, तो वी विल गेट cos 2t, परफेक्ट। डन हो गया। ये मेरा है dy बाय dt, ठीक है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है यहाँ पे, यू नीड टू मेमोराइज कि ये किस में खोला, cos 2t को खोलना है cos की फॉर्म में, कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग cos वाला, तो ये ट्रिक है याद करने की, और sin 2t को खोलना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। नाउ dy बाय dt, नाउ ध्यान से, अच्छा थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं इसको, मैं ये चीज़ वहाँ लिख दूं और ये चीज़ यहाँ लिख दूं, तो थोड़ा सा क्या लिखने में बेटर रहेगा। cos 2t, perfect. Now let's start. dy by dt, इसको खोलो यहाँ पे, sin 2t को खोलो, 2 sin t, अभी जस्ट लिखा था लास्ट पार्ट में cos t, इसको खोलो cos की फॉर्म में, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 3 cos स्क्वायर t sin t, परफेक्ट। और ये cos 2t रूट के अंदर cos 2t, क्लियर। लेंथी क्वेश्चन है भाई, बहुत लेंथी क्वेश्चन है वाला, ठीक है। नो बच्चे देखो, cos क्यूब और cos कितना बन जाएगा ये, ठीक है, cos पावर 4, क्लियर। अच्छा ध्यान से देखना, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 2 3 जा 6 cos स्क्वायर cos की पावर 4t, cos की पावर 4t, फिर आएगा sin t, ये रहा sin t, फिर बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एज इट इज आ जाएगा cos का स्क्वायर t डॉट साइन t, क्लियर, परफेक्ट। रूट के अंदर क्या cos 2t, ठीक है। जरा देखो बच्चों dy बाय dt, देखो जरा ये चीज ले लेता हूँ एज इट इज, 3 cos स्क्वायर t साइन t। अच्छा 2 और माइनस 6 कितना होता है, -4, ठीक है। यहाँ पे -4 साइन t cos की पावर 4t, फिर cos t cos 2t रूट के अंदर cos 2t, क्लियर। नाउ इधर देखो, इधर भी कुछ कॉमन आ रहा होगा, dy बाय dt, कॉमन क्या रहा बच्चों, cos t और sin t एज इट इज, cos का स्क्वायर t, फिर 3 बचता है, -4 बचता है, और cos का स्क्वायर t बचता है, देखो ना, cos पर 4 है, यहाँ cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर कॉमन निकाला, sin t दोनों में तो sin t कॉमन निकाल लिया, और नीचे बचा वाला पार्ट को एज इट इज लिख डाला अपन ने। चलो क्लियर। नाउ ये मेरे पास फाइनली आंसर आया dy बाय dt। नाउ बच्चों एज यू ऑल नो
वी नीड टू फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो dy बाय dt ये रहा, dx बाय dt ये रहा। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इसको अब रब कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज अपने पास स्पेस नहीं है, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को 2 आंसर जो चाहिए थे वो आ चुके हैं। नाउ इसको तो मैंने हटाया। सो गाइस dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dt हो गया dx बाय dt हो गया, dt कट गया, you will get dy बाय dx। सो वो रहा sin t cos स्क्वायर t 3 - 4 cos स्क्वायर t। हालांकि ये जो स्टेप लिखने वाला हूँ ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, पर कुछ बच्चों के लिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। dy बाय दो रहा, ये रहा 3 - 4 sin स्क्वायर t, फिर cos 2t, रूट के अंदर cos 2t। हालांकि मैं ये स्टेप अवॉइड कर सकता था, मुझे डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये और ये डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, तो वी कैन डायरेक्टली से ओके। नाउ साइन टी से एक साइन गया, कॉस टी से एक कॉस गया, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे। चलो इधर स्पेस नहीं है, इसको हटाते हैं अपन। हटाना है इसको भी, चलो। सो बच्चों देखो क्या बचा मेरे पास, कॉस टी बचा। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने वाला है। cos t बचा अंदर 3 - 4 cos स्क्वायर t, नीचे sin t बचा 3 - 4 sin स्क्वायर t। परफेक्ट। नो यहाँ थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि पहले घर से करके जाएंगे ना तो एग्जाम में होगा। अगर आप सोचो कि मैं घर से करके नहीं जाऊँ और एग्जाम में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। ये घर से करा होना चाहिए, और मैं कह दूँ इतना करा होना चाहिए कि आपको हर स्टेप याद हो मेरे जैसे, ठीक है। यहाँ पे किस जगह क्या करना है हमको, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ अंदर 3 cos t - 4 cos क्यूब t, 3 sin t - 4 sin क्यूब t। थोड़ा सा इफ यू रिमेंबर, मैं यहां से ऊपर से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, 4 cos क्यूब t - 3 cos t, 3 sin t - 4 sin क्यूब t। एंड गाइज ये फॉर्मूला है cos 3t का, याद है cos 3θ, 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, और sin 3θ का 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा sin का 3θ, ये होगा dy बाय dx। सो dy बाय dx आ जाएगा माइनस का cos अपॉन साइन cot। सो गाइस आपको यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर लाएंगे तो जाके मार्क्स मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये था 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है क्लास? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्लियर? पूरा अच्छे से करें, इतना अच्छे से करें कि याद हो जाए क्वेश्चन को, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नाउ जो क्वेश्चन 8 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन 7 देखा, 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 8 बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सिंपल t पर डिपेंडेंट है तो अपन डेफिनेट डिफरेंशिएट करेंगे, जो t के रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग। सो dx बाय dt, पहले ऐसा करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट जिंदा रहेगा आपका a, cos का हो जाएगा माइनस का साइन t, cos का हो जाएगा माइनस का साइन t, प्लस बच्चों log का होता है 1/x। तो यहाँ पे log 10 है तो ये हो जाएगा 1/10 t बाय 2। क्लियर? फिर ये चेन रूल है, चेन रूल चलता है मल्टीप्लीकेशन पे। 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर t बाय 2। सो मैं ऐसा क्यों बोला मैंने, कई लोग नीचे कर देते हैं यहाँ पे, तो ये मत करना, ठीक है। ये खत्म हुआ। नाउ सिंप्लीफाई देम, यहाँ पे लगेगी नॉर्मल से ट्रिग्नोमेट्री हमारी। सो a आया माइनस का साइन t। नाउ गाइस देखो, इसको मैं कहता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखना, tan को लेता हूँ साइन t बाय 2 और cos t बाय 2, ठीक है। इसको ऐसे खोला इनटू
ये हो जाएगा 1/cos²t/2। क्लियर। अच्छा अभी इसमें एक डिफरेंशिएशन और बाकी है। क्या आएगा कि चेन रूल जो हमने अप्लाई किया, log का हुआ 1/10 का, 10 का हुआ sec² का, और t/2 का क्या हो जाएगा। देखो t/2 मतलब क्या होता है, हाफ इंटू टी। जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसका t के रेस्पेक्ट में, t का क्या हो जाएगा बच्चों 1, और क्या बचेगा मेरे पास हाफ। तो ये बात ध्यान रखना कि इंटू यहाँ पे हाफ भी आएगा, ठीक है। तो हाफ का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। क्या किसी ने सोची ये बात? जिसने सोची है मतलब उसका डिफरेंशिएशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाउ डन। तो मैंने ये चीज़ आपके लिए छोड़ रखा था। यहाँ पे कॉस से एक कॉस गायब हो गया। तो जरा ध्यान से देखा जाए, जरा देखो 1/2 sin t cos t, ये बन गया sin t। सर क्या हो गया ये कैसे कर दिया आपने? जरा देखो फॉर्मूला देखो, मेरा याद है फॉर्मूला, प्लीज सी द फॉर्मूला। sin 2θ होता है 2 sin θ cos θ। तो गाइस sin θ हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट, क्लियर यहाँ तक। तो रिवर्स चला मैं, रिवर्स यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया। नाउ अगर मैं एलसीएम लेता हूँ मैं, तो एलसीएम में नीचे क्या आएगा बच्चा, बोलो बोलो बोलो, साइन टी। ये ऊपर गया तो माइनस का साइन टी प्लस 1। जरा कमाल देखो मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। जरा देखो साइन से साइन मतलब साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर टी। कितना है बच्चों, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। दिस इज आवर dx/dt। क्लियर, परफेक्ट यहाँ तक। ना आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी और मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। चले आगे हम लोग। ना ये तो सिंपल है, y इक्वल्स टू a sin t, डेफिनेटली वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो a cos t कितना आया, a cos t। सो बच्चों now we need to find dy/dx। I need to find dy/dx। क्लियर हो रहा है ना सब? बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई टफ नहीं है, ये बहुत आराम से हो रही है। सो dy/dt, dx/dt। सो गाइस dy/dt बोले तो dy कौन है हमारा, ये रहा, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, और dx/dt a cos t। अच्छा मैं सबको बता देता हूँ कि ये चीज़ कहाँ जाएगी, इसके साथ चली जाएगी। ऐसा मुझे कुछ लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, पर जो लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते, थोड़ा सा उनके लिए बेटर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं। ये से ये गया, ए से ये गया, तो मुझे क्या मिला बच्चों, कॉज अपॉन साइन, कॉज अपॉन साइन टी। क्लियर, सही कर रहे हैं हम लोग। तो लास्ट में मुझे आंसर क्या मिला, dy/dx में क्या मिला। अच्छा देखो उल्टा पुट कर दिया यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, dy/, तो ये आ रहा है ना, देखो नोटिस किया क्या गलती कर दी। गलती सीखना, ये भी गलती होती है। क्या कर दिया मैंने, dy/dt कितना है, a cos t, dx/dt कितना है, ये गलती दिखाने के लिए मैंने करी थी चीज, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखना बच्चों, वो आंसर सही नहीं था। पता ही नहीं चलता गलती कब होती है, ये सीखना, ये बात अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में कि नज़रों का धोखा कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये गलतियाँ, क्योंकि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझसे आप लोग हमेशा क्या सीखोगे, गलतियाँ, ठीक है। हमेशा मेरे वीडियोस में यही खास बात है कि आपको गलतियाँ सिखाऊंगा। सो प्लीज़ वो गलती ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। सो ये ए गया, कॉस से एक स्क्वायर गया, ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन अपॉन कॉस टैन टी। तो आंसर क्या आया, टैन टी। dy/dx इक्वल्स टू टैन टी।
क्लियर गाइस? वो चीज़ ध्यान रखना, वो बहुत होती है, मैंने काफ़ी बच्चों में वो मिस्टेक्स देखी है। क्लियर है? पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। सो बच्चों क्वेश्चन 9 पे आते हैं हम लोग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? थीटा पे। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट। सो dx बाय डी थीटा। सो बच्चों ए सेक का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स। गाइस देखो फॉर्मूला तो आपको याद करने हैं, ये तो आप पे डिपेंड है और करना पड़ेगा। y का होगा dy बाय डी थीटा, कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कॉन्स्टेंट जिंदा रहेगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? सो वी नीड टू फाइंड dy बाय dx। बोले तो dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। सो dy बाय थीटा क्या बोलेंगे? b सेक स्क्वायर थीटा, dx बाय डी थीटा का a सेक थीटा tan थीटा। परफेक्ट, ये सेक स्क्वायर से सेक जाएगा, निपटा। फिर बच्चा के पास b अपॉन a सेक थीटा अपॉन tan थीटा। सो आपका 10th का 11th का 12th का एक्सपीरियंस है तो यू ऑल नो कि अपन हमेशा साइन और कॉस में खोलते हैं। सो बच्चों सेक खोला 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, tan खोला साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस गॉन, b बाय a अपॉन साइन थीटा में आया बच्चा, तो b अपॉन a साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्लियर? सो योर dy बाय dx इज b बाय कॉसेक थीटा। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। सो बच्चों क्वेश्चन 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? सिंपल थीटा पे है, सो थीटा के रेस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। सो dx बाय डी थीटा a बैठा फिर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है। ना ध्यान से देखें बच्चों, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, सबको पता है, प्लस ना अंदर लग रहा है प्रोडक्ट रूल, अंदर लग रहा है प्रोडक्ट रूल। सो बच्चों देखना थीटा बैठेगा, साइन का होगा कॉस थीटा, प्लस साइन बैठेगा थीटा का हो जाएगा 1। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? श्योर? ना बच्चों आगे चलते हैं। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पर तो भी मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ मैं। थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो माइनस साइन से साइन गॉन। सो ए जब मडला हुआ इससे तो हमको मिलेगा a थीटा कॉस थीटा। ये मेरा आया बच्चों dx बाय डी थीटा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट dy बाय डी थीटा। a लिखा, आई यूज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, प्लीज गाइस ब्रैकेट ओपन करना, थीटा बैठेगा, कॉस का होगा माइनस साइन थीटा। पर ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना हम लोग, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। क्लियर? फिर प्लस कॉस थीटा बैठा इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों? थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा? 1। क्लियर? फिर a आया कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये से ये गॉन, सो हमको मिलेगा a थीटा साइन थीटा। परफेक्ट? क्लियर? नाउ दोनों को मर्ज करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना है मुझे निकालना है dy बाय dx। बोले तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा था a थीटा साइन थीटा, dx बाय डी थीटा होगा a थीटा कॉस थीटा। a से गॉन, थीटा से थीटा गॉन, साइन अपॉन कॉस tan theta. So my final answer is tan theta. So guys pause the video and note it down. Clear है? चलते हैं दूसरी तरफ हम लोग। So बच्चों लास्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
ये RBSC में बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। सो बच्चों देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग कट मेथड है और एक शॉर्ट कट मेथड है, ठीक है, एंड दोनों ही वैलिड है, दोनों लीगल है, ठीक है। नाउ पहला मेथड जो देसी तरीका है हमारा, यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे dx बाय टी पे डिपेंड है तो dx बाय dt निकाल लेंगे, t पे है तो dy बाय dt निकाल लेंगे, और प्रूव करना है मुझे dy बाय dx मेरा है माइनस y अपॉन x। सो गाइस लॉन्ग कट मेथड है जो है तो वो सिंपल बेस्ड है चेन रूल पे, सिंपल चेन रूल लगाओ, सॉल्व करो और आपको आपका आंसर मिलेगा, जनरली दुनिया उसी से कराती है। तो एक तरीका है शॉर्टकट, पर शॉर्टकट में डेफिनेटली एक चीज़ कुछ ना कुछ तो शानदार होगी, दैट इज फॉर्मूला, वो भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है, वो सबको याद है डेफिनेटली पूरा कोर्स खोलने के बाद, और आप लोग यहाँ पहुँचे हो तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी, और नहीं भी याद है तो एक सिंगल एक फॉर्मूला है, याद करो और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो अपन स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये LHS है, सॉरी ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, 1 इंटू 2 कर रहा हूँ, ठीक है। सो x इंटू वाई हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t, ठीक है। सो गाइस यू नो रूट मर्ज जाएंगे, साइन इनवर्स, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस स्टेप पे आ सकते हैं। सो यू नो बेस है में तो पावर विल एड। नाउ गाइस इफ यू रिमेंबर साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x होता है पाई बाय 2 प्लस, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, इस पे MCQs बनते हैं, सो आई होप सो आपको फॉर्मूला याद होगा। सो x y और नी भी याद है तो याद कर लो, ठीक है। चलो सो आएगा a की पावर पाई बाय 2। सो गाइज नाउ यू कैन सी ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, देखो ना कुछ भी वेरिएबल नहीं, ना तो x है ना y है ना थीटा है ना t है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। नाउ अब करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। सो गाइस एक समझदार इंसान डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता है और यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था कि आप लोग यहाँ आ सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। नाउ गाइस देखो डिफरेंशिएट करूंगा dx के रेस्पेक्ट में, अब बच्चों ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 वेरिएबल हैं तो एक बार और लग रहा है हमें प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा x, y का हो जाएगा dy बाई dx, भाई x बैठा y का हुआ dy बाई dx प्लस y चुपचाप से बैठा x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, y इंटू 1 विल रिमेन y यहाँ आया x dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस y, x वाला क्रॉस होके नीचे आया, सो dy बाई dx आपके पास आया माइनस y बाई x, एंड बहुत ही इजी वे में, ठीक है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला लगाया पाई बाय 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट में 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ लगाया प्रोडक्ट रूल और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो गाइस आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, ये सारे पैटर्न समझ में आए होंगे, पैरामेट्रिक का, इम्प्लिसिट फॉर्म का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बिना आप आने वाले चैप्टर इंटीग्रेशन हो गया, AOD हो गया, AOI हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वो 4 चैप्टर में आपको नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, ये आपको आना ही चाहिए। सो गाइस प्रैक्टिस करें और बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। सो गाइस क्लियर कंसेप्ट। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।